हे गाइस, वेलकम टू नयनतारा फैशन स्टाइल चैनल। आप देख रहे हैं एक बॉटम की कटिंग जो कि बहुत ही यूनिक तरीके से और आसान तरीके से मैं आपको बताने जा रही हूं। और ये तरीका बहुत ही आसान है, यूनिक है और परफेक्ट भी है। आप देखिएगा नए ढंग से प्लाज़ो, कंफर्टेबल प्लाज़ो की कटिंग प्रोफेशनल तरीके से कैसे करेंगे। ये बॉटम सीरीज़ का सेकंड पार्ट है, सो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। मैं पूरे वीडियो में आपको इसकी ड्राफ्टिंग, कटिंग और सिलने का तरीका और फाइनल लुक दिखाने वाली हूँ। आप लोग मेरा सपोर्ट बनाए रखिए। जिस तरह से अभी तक के वीडियोस आपने बहुत लाइक किए, हज़ारों की तादाद में लॉन्ग वीडियोस पर व्यूज़ आ रहे हैं, 10-10, 20-20 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं लॉन्ग वीडियो पर। न्यू क्रिएटर के लिए ये बहुत बड़ी बात है। थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ़ यू। सो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। मेरी हर वीडियो में हिडन टिप्स रहती हैं बीच बीच में, इसलिए आप स्किप मत कीजिएगा। और प्रोफेशनल स्टाइल स्टिचिंग सीखने के लिए, बुटीक स्टाइल स्टिचिंग सीखने के लिए मेरे हर वीडियो को देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स, हमने ये बॉटम के लिए फैब्रिक को लगा लिया है टेबल के ऊपर। 4 फोल्ड में हमने फैब्रिक को रखा हुआ है। देखिए, यहाँ साइड से क्लोज है फैब्रिक और वहाँ साइड से ओपन है। बस हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 इंच फोल्ड किया हुआ है। ओके, इसका मेज़रमेंट मैं आपको आगे समझा रही हूँ। देखिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल लेंथ देखिए आप 38 इंच है फैब्रिक की। हमें रेडी बॉटम जो है पैंट 38 इंच ही रेडी करना है, तो फोल्डिंग के लिए फैब्रिक नहीं है। तो हम इसकी लेंथ किस तरह से बढ़ाएंगे ये मैं आपको दिखा रही हूँ, बने रहिएगा वीडियो में। 16 इंच हमने फोल्ड किया फैब्रिक, और ये जो रिमेनिंग फैब्रिक है इसी को यूज़ करके हम ऊपर साइड में जॉइंट लगाएंगे। नीचे हम कोई पट्टी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, 2 जगह काम नहीं बढ़ाएंगे हम। इस तरह से मैं कुछ सिखाती हूँ, ठीक है? तो आप देखिए और समझिए। 16 इंच में 2-2.5 इंच और फैब्रिक छोड़ा है हमने, क्योंकि पीछे वाले पार्ट जो है चौड़े कटते हैं इसलिए, ठीक है? और ये 6 इंच चौड़ा पट्टा जो है काट करके हमको अलग कर लेना है लंबाई में, ठीक है? तो फिर फ्रेंड्स, हम इस बॉटम का मेज़रमेंट समझ लेते हैं जो मैंने इस कॉपी पर लिख रखा है। देखिए, पैंट की लेंथ 38 इंच, सीट इसकी 16 इंच रखनी है, थाई का मेज़रमेंट है 13 इंच, एंड जो बॉटम है मोहरी वो 9 इंच की हम बनाने वाले हैं। पैंट की कमर 16 इंच। ओके, टोटल लेंथ 38 इंच, 38 इंच। इसका सीट, थाई और बॉटम का मेज़रमेंट ये है, आप देख सकते हैं 16, 13 और 9, और कमर इसकी 16 इंच। तो किस तरह से हमने इस नाप के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट पैंट की कटिंग की है प्रोफेशनल स्टाइल में, वो भी काफ़ी डिफरेंट तरीके से, बहुत ही आसान ढंग से मैंने कटिंग बताई हुई है। बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। इस तकनीक से कटिंग शायद सबसे पहले मैंने ही अपने चैनल पर बताई थी, उसके बाद तो मैंने कई वीडियोज़ इस तरह से कटिंग वाले देखे यूट्यूब पर। इससे पहले तो अलग अलग ही आप ओल्ड वीडियोज़ में देखिएगा, दोनों पार्ट सब लोग अलग अलग ही काटते थे, एक का वीडियो एक देख करके सब लोग एक ही ढंग से बना देते थे वीडियो पैंट कटिंग की। पहला पल्ला काटते थे, फिर पीछे का काटते थे, उसके ऊपर रख के अलग से। लेकिन ये एकदम न्यू टेक्निक है, अभी सिर्फ 2-2.5 महीने से ही यूट्यूब पर आई है, जो सबसे पहले मैं लेकर के आई थी। उसके बाद रिसेंट पैंट कटिंग में आपको बहुत लोग बता रहे हैं एक ही साथ दोनों पल्ले काटना। आप ध्यान दीजिएगा प्लीज़, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने भी रिसेंटली इस तरह से कटिंग बताई है। आई होप आप लोग ज़रूर चेक करेंगे वंस। ये देखिएगा, 38 इंच लेंथ थी इसकी। हमने जो साइड से पट्टा काट के निकाला था 6 इंच, वो ये रहा पट्टा, हमने ओवरलैप किया आधा इंच और इस तरह से रख लिया है। तो टोटल लेंथ इसकी हो गई है 43.5, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक 40.5 पर हमने फाइनल मार्किंग की। हमें टोटल तैयार पैंट इतना चाहिए 40.5, 2.5 इंच लगभग, मतलब 2 इंच ऊपर चला जाएगा और ये नीचे फोल्डिंग में चला जाएगा, तो 38, 38.5 की हमको पैंट ये रेडी मिलेगी। कॉटन की पैंट है इसलिए आधा इंच में एक्स्ट्रा ही रखती हूँ, 40 नहीं, मैंने 40.5 रखा। 2 इंच ऊपर फोल्डिंग में जाएगा इलास्टिक और बेल्ट में, ठीक है? इसकी स्टिचिंग भी मैं आपको बताऊँगी, बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। मैंने आपको बताया था सीट हमें लेनी है 16 इंच, तो ये चीज़ हमने 16 इंच ही लिया था। मैंने आपको शुरू में बताया था 16 इंच ही हमने फोल्ड किया। जितना हमको रेडी सीट चाहिए बस उतना ही कपड़ा आप फोल्ड कर लीजिए। ये मेरी फर्स्ट टिप है, हिडन टिप। आज की वीडियो में आगे बने रहिए, बहुत सारी छुपी हुई टिप्स आपको मिलेंगी, ट्रिक्स मिलेंगी जो आपको एक परफेक्शन की तरफ ले जाएंगी। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक मैं 16 इंच रखती हूँ, लेकिन मैंने इस पैंट में 16.5 रखा है, क्योंकि मैं आगे से 2 इंच डाउन करूँगी आगे वाला पल्ला, ठीक है? पीछे का बड़ा रखते हैं ऊपर साइड से भी और इस साइड से भी, इसलिए मैंने 16.5 लिया है। ये यहाँ से यहाँ तक आसन 16.5 लिया है, ये वाली चौड़ाई 16 ली है मैंने, ठीक है? और ये लाइन बनाई मैंने इस तरह से, ये मुड्डे जैसी लाइन बनाई और 1.5 इंच यहाँ बीच में लाइनिंग की और ये इस तरह से शेप दे दिया मैंने आसन का, ठीक है? अब यहाँ से यहाँ तक 16 इंच था, ठीक है? यही 16 इंच यहाँ है, लेकिन 16 इंच का सेंटर निकालिए 8 इंच, ठीक है? ये 8 इंच सेंटर निकाला और इस 8 इंच के ये देखिए 10.5 इंच पर मैंने मार्किंग की है। 5 इंच इधर, 5 इंच इधर, थोड़ा सा और मैंने एक्स्ट्रा रख लिया है, जैसे कभी कम ज़्यादा हो जाता है तो उसके लिए हम अल्टर कर सके, इसलिए थोड़ा स्पेस में आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर ही चलती हूँ फैब्रिक। इट्स माय हैबिट्स इन माय बुटीक जर्नी। ओके, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैं आधा इंच एक्स्ट्रा क्यों लेती हूँ। कॉटन फैब्रिक श्रिंक हो जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है? तो हमने 8 इंच सेंटर था, तो जितनी मोहरी लेनी है उसका आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर, मतलब 5-5 मैंने दोनों साइड ले लिया इस तरह से। 5.25 ले लिया तो 10.5 हो गया ये, ठीक है? अब ये देखिएगा, अब यूज़ आता है शेपर का, ठीक है? ये कर्व वाली साइड हम इस पैंट में यूज़ करेंगे। कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा बनानी होती है ना पैंट, थाई से फंसे नहीं, डेली यूज़ वाली, तब आप स्ट्रेट वाली साइड से शेप दे दीजिए, ठीक है? लेकिन ये थोड़ा सा अच्छी फिटिंग का बनना है पैंट, तो हम यहाँ साइड से
शेप देंगे इसको इस तरह से। ये देखिए ऐसे रखा इसको और हमने शेप दे दिया, और इसी तरह से हमने ये वाली साइड भी शेप दिया। ओके, तो ये पैंट की हमने शेप दे दी। ठीक है, अब ये जो हमने कपड़ा लिया था 2.5 इंच एक्स्ट्रा, ये पीछे के पल्ले की मार्किंग हमने की हुई है। आप देखिए ध्यान से, ये 2.5 इंच एक्स्ट्रा है फैब्रिक, 2.5 इंच दूरी पर एक मार्क लगाया और ये पूरा 2.5 इंच एक्स्ट्रा दिया है हमने। लाइन बनाई एक इस तरह से, 2.5 इंच एक्स्ट्रा है ये पीछे वाला हिस्सा, और यहाँ से भी 2.5 इंच एक्स्ट्रा है, और ये शेपर की हेल्प से हमने मार्क लगाया पीछे वाले हिस्से के लिए, और नीचे जाकर के यहाँ मोहरी में मिला देना है। अलग अलग नहीं लेती हूँ मैं, नीचे से मुझे मोहरी सेम ही चाहिए रहती है, डिजाइनिंग में आसानी होती है इसलिए। अगर यहाँ मैं आगे पीछे रखूँगी तो ये चीज़ डिस्टर्ब होती है, और बटन वगैरह कुछ लगाते हैं कटवट तो आगे पीछे भागते हैं वो। ओके, तो यहाँ से हमें बड़ा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से तो हम बड़ा इसलिए रखते हैं क्योंकि लेडीज़ का पीछे का पार्ट जो होता है हैवी होता है, इसलिए हमें पीछे का पोर्शन बड़ा रखना होता है। ओके, तो ये थी मेरी एक और नेक्स्ट टिप जो मैं अपने बुटीक में यूज़ करती हूँ पैंट की स्टिचिंग और कटिंग करते टाइम। आई होप आप लोगों को पैंट की ड्राफ्टिंग और मार्किंग समझ में आ गई होगी। तो ये यहाँ तक 40.5 था, फोल्डिंग के बाद 38 बचेगा। ये देखिए शायद आपको नहीं दिख रहा हो, यहाँ तक 40.5 है, और ये मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है नीचे की फोल्डिंग के लिए। ठीक है, मैं आप ही के सामने इसकी कटिंग कर देती हूँ कि किस तरह से मैं इसकी कटिंग करती हूँ। सबसे पहले हम चौड़े वाले हिस्से की कटिंग कर रहे हैं। पहले हमें आगे वाले पल्ले की कटिंग नहीं करनी है। इस तरह से देखिए, इस तरह से। अब हमें आगे के जो 2 पार्ट हैं वो ट्रिम करने हैं, थोड़े छोटे करने हैं, तो इस मार्किंग के हिसाब से हम कटिंग कर देंगे आगे वाले हिस्से की। ये देखिए 2 पल्ले हमने उठाए और इस तरीके से इसकी ट्रिमिंग हमने कर देनी है। इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है वो मैं आगे आपको बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहिए। लाइक कर दीजिए आपको मेरा कटिंग का तरीका अच्छा लगा तो। अब इसमें ओनली 2 इंच का उतार रह गया है ऊपर से। ये देखिएगा इस तरह से हमने 2 इंच कम कर लेना है ऊपर साइड से, इस तरह से। हमें इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक जोड़ने की ज़रूरत नहीं है बेल्ट के लिए। मैं इसी से आपको पीछे इलास्टिक लगा के बताऊंगी और इसी से बेल्ट भी बना करके बताऊंगी। मैं अलग से एक्स्ट्रा बेल्ट नहीं लगाऊंगी। बहुत ही आसान और यूनिक तरीके से मैं आपको इसी कपड़े में, इसी कटिंग में आगे बेल्ट बनाना बताऊंगी और पीछे इलास्टिक लगाना बताऊंगी। ओके, तो फ्रेंड्स ये कटा हुआ जो पैंट है, अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग का पैटर्न बता देती हूँ। थोड़ा सा पूरा स्टिच करके बताऊंगी तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाएंगे। ओके, सबसे पहले तो ये जॉइंट ऊपर वाला जो था ना, लेंथ बढ़ाने के लिए यहाँ इसको जॉइंट को लगा देना है, लेंथ बढ़ जाएगी बॉटम की। और सबसे पहले मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ ऑफलाइन वाले कि ये साइड वाली स्टिच को लगा लें। ठीक है, साइड वाली स्टिच 2 टाइम्स लगा लेनी है। उसके बाद ये जो मोहरी है यू कैन सी 1 टाइम एंड 2 टाइम। ठीक है, 2 टाइम्स मोहरी फोल्ड करनी है, स्टिच लगा देनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इसका, यहाँ से क्लोज़ करवाती हूँ मैं अपने स्टूडेंट्स को यहाँ तक। ठीक है ना, जितना भी हमने हिप साइज़ रखना है क्लोज़ करते टाइम वंस चेक कर लीजिए। हमें ये रेडी 16 इंच रखनी है, हिप्स की चौड़ाई रेडी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप नाप लीजिए, 16 इंच जहाँ हो रहा है वहाँ निशान लगाइए और स्टिच लगा दीजिए। ओके, ये तरीका होता है। उसके बाद ये वाली स्टिच लगा लेंगे ऊपर तक, और उसके बाद जो बेल्ट बनाना है किस तरह से मैं इसी फैब्रिक से बिना अलग से फैब्रिक अटैच किए हुए इलास्टिक और बेल्ट बनाती हूँ, आपको स्टिच करके बताऊँगी। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे और अपने आप ही आप कर पाएंगे आई थिंक। ठीक है ना, मैं एक चीज़ और आपको बताती हूँ क्लियरली कि यहाँ से यहाँ तक बहुत लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि कितना मेजरमेंट रखना है। देखिए ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट नाप है पैंट का, जिसका जितना हिप साइज़ होता है उसके अकॉर्डिंग इसका मेजरमेंट लिया जाता है और मार्किंग की जाती है। ओके, अब जैसे इनका था 44 हिप साइज़, तो 44 में 2 इंच हमने ऐड किए, सॉरी 44 में नहीं, 44 के 1/4 में, जो कि हिप साइज़ हम कुर्ती पर लगाते हैं ना मार्क, वो वाला मार्क यहाँ लेना है हमको, चौथाई भाग 44 का। 44 का 1/4 हुआ 11 इंच। हमने हिप पर कुर्ती में निशान लगाया था 11 इंचेस पर, 11 इंच पर। तो उस 11 में 2 ऐड करने हैं, 2 ऐड करने हैं इन 11 इंचेस फॉर हिप साइज़। ओके, तो हुआ 13 इंच। ठीक है, अब ये जो 13 इंच सीट वाला जो पैंट है वो 44 साइज़ की लेडी को फिट आएगा। थोड़ा सा मूवमेंट भी दिखाएगी ये वाली पैंट, आप बैठ उठ सकते हैं, बट ये पैंट जो है थोड़ी टाइट में ही आती है। अगर हम थोड़ा कंफर्टेबल चाहते हैं तो 1 इंच और ऐड कर दीजिए, 14 इंच सीट वाली आप बना लीजिए। तो ये हिसाब होता है पैंट का। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आई तो आप इंस्टा पर DM करें या फिर कमेंट करके कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं। ओके, आप और ज़्यादा कंफर्टेबल चाहते हैं तो 3 इंच ऐड कर लीजिए, जैसे कि इस पैंट में किया। 11 इसका हिप साइज़ था 1/4, 44 का 1/4 11, उसमें हमने
2 ऐड किए तो 13 हुआ, लेकिन हम ये 16 सीट वाला पैंट बना रहे हैं क्योंकि ऐसी डिमांड थी क्लाइंट की, उन्होंने कंफर्टेबल वाली पैंट चाहिए थी, इसलिए 16 इंच हिप साइज़ वाली पैंट हम बना रहे हैं। ओके, अब मैं आपको स्टिच करना बताती हूँ, बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। तो फिर देख सकते हैं आप, जिस तरह से मैंने आपको बताई थी स्टिच लगाना, हमने पैंट की स्टिच कंप्लीट कर ली है। साइड वाली स्टिच हो गई है और नीचे से फोल्डिंग भी हो गई है, और ये हमने सेंटर भी क्लोज़ कर लिया है, और सेंटर क्लोज़ करने के बाद में ये बीच वाली स्टिच भी लगा ली है। तो ऑल ओवर यू कैन सी ये पैंट स्टिच हो ही चुकी है। बस जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था, जो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ नए ढंग से, जो कि यूट्यूब से काफ़ी अलग है और नया है। मैं अपने बुटीक में इसी तरह से पैंट स्टिच करती हूँ क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीके से रेडी हो जाती है, टाइम भी बचता है। इस तरह से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगे। अपने लिए कर रहे हैं या अपने क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, जल्दी काम हो और परफेक्ट हो, तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट रहता है। तो आप देख सकते हैं आगे वाला पोर्शन है ये। आगे वाले पोर्शन में हमें 2 डार्ट्स लगानी होती हैं, इस तरह से देखिएगा, क्योंकि बेल्ट थोड़ा नैरो होगा पीछे की अपेक्षा। इस तरह से ऊपर से 1.5 इंच चौड़ी है ये डार्ट, और नीचे ला करके मार्किंग के अकॉर्डिंग इसे फिनिश कर देना है। इस तरह से हम अलग से बेल्ट इसमें अटैच नहीं कर रहे हैं, यही ख़ास बात है इस पैंट की, लेकिन फिनिशिंग आएगी और ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है, यूट्यूब पर नया है और परफेक्ट है। जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ। इसी तरह से मैं आपको इजी तरीके से बुटीक स्टाइल स्टिचिंग सिखा दूंगी, और कटिंग भी जो कि यूनिक होगी, आसान होगी और परफेक्ट तो होगी ही, क्योंकि मैं खुद इसी तरीके से अपने बुटीक का काम करती हूँ और बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आती है लोगों की, लोग सेटिस्फाइड हैं। वेल नॉन बुटीक है मेरा, मेरे एरिया का, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑफलाइन में सिखा चुकी हूँ, लेकिन अब मैं आई हूँ ऑनलाइन, कम टाइम में बहुत सारे लोगों को अपनी नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट उठा पाएँ, सेल्फ डिपेंड बन पाएँ। बुटीक स्टार्टअप से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पर DM करके डिटेल में नॉलेज ले सकते हैं। ये आगे वाली पोर्शन रेडी हो गई है। ये 18 इंच चौड़ाई आ रही है। ये इलास्टिक हम फिक्स करेंगे, तो ये जो साइड वाले कॉर्नर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पीछे पीछे साइड। आगे वाला जो पोर्शन है ऑलरेडी नैरो हो चुका है, पहले से ही छोटा कटता है, उसके बाद हमने ये प्लेट्स डाली तो और छोटा हो गया, और ये जो पीछे का पोर्शन बड़ा दिख रहा है, यहाँ हमने इलास्टिक लगानी है। किस तरह से देखिएगा, ये साइड वाली सिलाई जो है यहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे। एक फोल्ड किया, दूसरा फोल्ड किया, इस तरह से, और सबसे पहले इलास्टिक को 3-4 बार ऐसे फिक्स कर देना है, जिससे कि ये अपनी जगह से हिले नहीं। जो सिलाई है हमारी साइड वाली, जस्ट उसी पर ही स्टिच लगानी है, जिससे कि फिनिशिंग आए। ये इलास्टिक अपनी फिक्स हो गई। अब हम इजीली इलास्टिक लगा पाएंगे पीछे साइड। देखिए, हमने एक्स्ट्रा बेल्ट नहीं लगाई है। बहुत ही यूनिक तरीका है, यूट्यूब पर अभी तक शायद ही किसी ने बताया हो, मैंने तो देखा नहीं है। अगर आपने देखा हो ये तरीका, किसी ने बताया है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। हमारी इलास्टिक दबनी नहीं चाहिए, इस तरह से स्टिच लगाएंगे। इसको खींचेंगे, अगर दबी होती तो ये खिंचती नहीं। खींचते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। और ये साइड वाली सिलाई आ गई है, यू कैन सी। यहाँ हमने अपनी इलास्टिक फिनिश करनी है, और जैसे स्टार्टिंग में हमने यहाँ से इसे क्लोज़ किया था, इस तरह से ऐसे ही 3-4 बार क्लोज़ कर देना है। ये देखिए, साइड वाली सिलाई आ चुकी है। यहाँ हमने क्लोज़ कर देना है और इलास्टिक को पक्का भी कर देना है। बिल्कुल जो सिलाई वाला हिस्सा है वहीं पर ही हमें सिलाइयाँ चलानी है, जॉइंट पर ही, जिससे कि फिनिशिंग आए। ये देखिए, 3-4 बार हमने इसे क्लोज़ कर लिया और इलास्टिक हो गई है सेट। अब हम बढ़ेंगे आगे बेल्ट की तरफ।
ये देखिए, ये हिस्सा है बेल्ट बनने वाला। हमने अलग से बेल्ट अटैच नहीं करना है, इसी फैब्रिक को फोल्ड करके बेल्ट बना लेनी है। पीछे की इलास्टिक हमने कवर कर ली है, अब हम बना रहे हैं बेल्ट बिना बेल्ट अटैच किए। ये देखिएगा, सिंपली बस फोल्ड करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। बस इसके अंदर इलास्टिक इंसर्ट नहीं है, ये डिफरेंस है आगे और पीछे वाले पोर्शन में। ध्यान रखिएगा कि सिलाई से सिलाइयाँ मिलनी चाहिए, जैसे कि ये टक्स मिल रही है और ये सेंटर वाली सिलाई के ऊपर ही फोल्ड करने के बाद सिलाई आ रही है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, तब तो फिनिशिंग आएगी। अदरवाइज़ इसकी कुछ बारीकियां हैं, वो मैं आगे आपको क्लियर करूँगी। और भी बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं, तो मैं आगे क्लियर करती जाऊँगी। और आगे वाले वीडियोस को भी आप पूरा देखें। अगर कोई चीज़ रह जाती है तो वो नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाती है। एक ही वीडियो से आप एक ड्रेस बनाना नहीं सीख सकते, बहुत प्रैक्टिस करनी होती है जब परफेक्शन आता है। वीडियोस देख करके आप घर में प्रैक्टिस ज़रूर किया करें, अगर आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, पैसा अर्न करना चाहते हैं तो। ये देखिए, फोल्ड करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे इस तरह से। इतनी फिनिशिंग के साथ हमारा बेल्ट रेडी हो गया है। लेकिन लास्ट में अगर कोई सिलवट आती है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, साइड में अगर थोड़ी बहुत ये इस तरह से ऊपर का हिस्सा बड़ा हो रहा है, नीचे का छोटा हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, फिनिशिंग गड़बड़ होगी। तो कोई बात नहीं है, डजेंट मैटर। बस एक प्लेट्स ला करके ये चुन्नट वाले हिस्सों में आप मिला दीजिए, तो ये इल्यूजन बन जाएगा कि ये इलास्टिक की चुन्नट है। लेकिन अपनी बेल्ट में एकदम फिनिशिंग लेकर के आइए आप। ये देखिए, हमारी बेल्ट और इलास्टिक एक साथ बन के रेडी हो चुकी है। मैं बिना वीडियो को कट किए आपको इसकी फिनिशिंग दिखा रही हूँ अभी के अभी। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा खींचेंगे तो इलास्टिक बराबर चली जाएगी। ये देखिए, ये आगे की बेल्ट है, फिनिशिंग के साथ बनी है, और ये पीछे की इलास्टिक है। मैं इसको सीधे साइड से भी दिखा देती हूँ आपको। प्रेस लगने के बाद तो फिनिशिंग बहुत ही शानदार आएगी। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ बेल्ट बनी है आगे की। और ये देखिए, इलास्टिक लग गई है, लेकिन हम इसका सेकंड पार्ट और पूरा करेंगे। इसको इस तरह से खींचा और अब सेकंड वाली सिलाई हम लगाएंगे। बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। मैं इसका आयरन करने के बाद फाइनल लुक भी दिखाऊंगी आपको। देखिए कितने आसान तरीके से, बहुत हमारा कम से कम आधे टाइम में ही सिल जाती है पैंट ये। इस तरह से अगर हम बेल्ट और इलास्टिक लगाएंगे तो मतलब अर्निंग का जो है टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा हमारा। जितने टाइम में हम 2 सूट बना लेंगे, उतने टाइम में हम 3 सूट बना लेंगे। ये जो टेक्निक मैं आपको बताती हूँ परफेक्ट होती है और पूरी मैं अपने बुटीक में यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम देना होता है ज़्यादा अर्निंग के लिए। अब एक सूट में हमको मिल गए 400, 2 सूट में 800। अगर उतने ही टाइम में हमने 3 सूट सिल लिए तो कितने हो गए? वैसे हम 800 रुपये कमा रहे थे 2 सूट में, अगर 3 सूट बना लिए तो वो 1200 हो गए। 400 हमारी एक्स्ट्रा इनकम हो गई पर डे की। मेरी अगर ट्रिक से आप काम करेंगे तो बहुत बुद्धिमानी से, चतुराई से ज़्यादा पैसा आप कमा पाएंगे इस फील्ड में। आप इस बात पर थोड़ा विचार कीजिएगा। मेरे तरीके YouTube से अलग हैं थोड़े। वीडियोस देख करके मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, ये वीडियोस मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बने हुए हैं। 20-25 सालों से मैं इस फील्ड में वर्क कर रही हूँ। मैं कभी एक्सपोज करूँगी, सामने आऊँगी कैमरे के किसी मुकाम पर थोड़ा सा पहुँचने के बाद। ये देखिए, खींचते जाएंगे, पीछे से भी खींचना है और आगे से भी खींचना है। तो ये इलास्टिक की सेकंड वाली सिलाई भी कंप्लीट हो गई। अब ऊपर साइड वाला बेल्ट वाला हिस्सा आ गया है। अब ये ऊपर आ गए हम कॉर्नर पे। अब बेल्ट की सिरे वाली सिलाई हम लगाएंगे, जो बिल्कुल सिरे पर लगाते हैं। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से फिनिशिंग लेते जाइए, कोई सिलवट ना हो, और स्टिच लगा दीजिए। ये हमारी इलास्टिक और बेल्ट बिना एक्स्ट्रा जॉइंट लगाए लग चुका है और हमारी पैंट हाफ टाइम में ही सिल गई है बिना कट किए। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ सीधा करके। ये देखिए, ये पीछे साइड से इलास्टिक लगी और ये इसकी फ्रंट साइड है, यू कैन सी, ठीक है ना। प्रेस करने के बाद में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। ये बहुत ही सॉफ्ट है क्योंकि इसके अंदर हमने बुकरम का या बेल्ट का यूज़ नहीं किया है। ये उस वाले पैंट से ज़्यादा कंफर्टेबल होता है और आसानी से बन जाता है, ऐसा मेरे क्लाइंट्स बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फिर ये है हमारी ट्राउज़र पैंट की फाइनल लुक, जो मैंने काफ़ी यूनिक ढंग से आपको
स्टिच करना बताया है। यू कैन सी फिनिशिंग देखिएगा बेल्ट की, और ये पीछे इलास्टिक की फिनिशिंग, कितनी फिनिशिंग के साथ परफेक्ट तरीके से ये पैंट बनके रेडी हो गई है। अगर आपको मेरा सिखाने का ढंग यूनिक, आसान और परफेक्ट लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी कीजिए, और मेरे सारे वीडियोस देखिए, बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।